मेरी प्रिय आत्माओं, मैं अब आपकी सेवा में प्रभु भक्ति भाग 3 के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे आशा रखता हूँ कि इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा। शरीर आसन में स्थिर हो गया, प्राणायाम से स्थिर हो गया, तो फिर मन का स्थिर हो जाना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि प्राण के साथ ही मन का घनिष्ठ संबंध है। आसन में बैठकर कमर और गर्दन सीधी रखनी चाहिए। बहुत अधिक तन कर भी नहीं बैठना चाहिए। पहले बाएं स्वर से श्वास ऊपर खींचकर दाएं स्वर से छोड़ देना चाहिए, तब दाएं से ऊपर खींचकर बाएं में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार 7-8 बार करने के पश्चात दोनों स्वरों में प्राण अंदर ले जाएंगे और नाभि तक अच्छी तरह भर दीजिए और आसानी के साथ जितना रोका जा सके रोकिए। तब एकाएक ऐसे जैसे वमन किया जाता है, नासिकाओं दोबारा ही प्राण को बाहर फेंक दीजिए और पेट वायु से सर्वथा खाली कर दीजिए। पेट वायु से खाली करते समय नाभि को ऊपर की ओर खींचना चाहिए। प्राण बाहर फेंक कर फिर इन्हें बाहर ही रोके रहिए। जब मन घबराने लगे तो धीरे धीरे प्राण अंदर भर दीजिए। प्राणायाम का सबसे सुगम तरीका यही है। इससे बाह्य अभ्यंतर तथा बाह्य अभ्यंतर राक्षिपी प्राण हो जाते हैं। यह प्राणायाम बिना की सीखे से किया जा सकता है। इससे आगे फिर किसी सच्चे वीतराग गुरु की शरण में लेनी चाहिए। प्राणायाम से जब प्राण स्थिर हो जाए तो प्राण के साथ मन की चंचलता छूटने लगती है, तो इंद्रियां स्वयं भी काबू आ जाती हैं। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। अब धारणा और ध्यान की बारी है। धारणा के लिए हृदय में अथवा भूमध्य रेखा में मन को स्थिर कर दीजिए और इसका सुगम उपाय ये है कि हृदय अथवा भ्रीकुटी में मन ही से ओम का अर्थ चिंतन कीजिए, जिसमें ना जीभ हिले ना कंठ हिले, केवल मन ही से जाप हो। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाए तो समझिए कि ध्यान लगने लगा है। ऐसी अवस्था में एक ऐसा आनंद प्राप्त होगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपका मन यही चाहेगा कि घंटों इसी अवस्था में बैठे रहे। जब आप दूसरे संसारी काम करोगे तभी अंदर से यही प्रेरणा होगी, चलो अब प्रिय दर्शन करें। तब आपकी आंखें सजल हो उठेंगी। इससे आगे की अवस्था का वर्णन असंभव सा है। इसे समाधि कहते हैं। तपस्वी शिरोमणि योगीराज दयानंद जी ने इस अवस्था का वर्णन इन शब्दों में किया है। जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्नि स्वरूप हो जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान से प्रकाशमय होके अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जान के आत्मा को परमेश्वर के प्रकाश रूप आनंद में और ज्ञान से परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं। ध्यान और समाधि में इतना भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिसके द्वारा ध्यान हो रहा है उसका ध्यान हो रहा है, जिसका ध्यान हो रहा है, ये तीनों विद्यमान रहते हैं। परंतु समाधि में केवल परमेश्वर के आनंद स्वरूप ज्ञान में आत्मा मगन हो जाता है और वहाँ तीनों का भेद नहीं रहता। जैसे मनुष्य जल में डुबकी मार के थोड़ा समय भीतर रुक जाता है, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा के बीच में मगन होकर फिर बाहर आ जाता है। इसी अवस्था को प्राप्त कर लेने वाले के लिए ईश्वर उपनिषद में कहा गया है, यस्मिन् सर्वाणि भूता सबय भूत जाते तत्र को मोह शोक एक मनु पश्यंत। जहाँ पहुँचकर सब भूत आत्मा हो गया, वहाँ एकता को देखते हुए विज्ञानी को क्या शोक है। वहाँ पर शोक और मोह रह ही कैसे सकते हैं। जहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद का स्रोत है, वहाँ तो सारे झंझट समाप्त हो जाते हैं। हर ओर आनंद ही आनंद दिखाई देता है। दुई जाती रहती है और एक ही आनंद घन रह जाता है। जैसे
जैसे बैनसत परम गुहा तत्र शिवम भगत येन रूपम इतम पश्यन् दूहूय माना सर्विदो व्यम नूतन बरा। अच्छा, अर्थ वेद दो एक एक। विद्वान उस परमात्मा को गुहा या हृदय की गुफा में देखता है जहाँ विश्व एक रूप हो जाता है, वहाँ पृथ्वी भी व्यवहार योग्य हो जाती है। तत्वज्ञानी शेष जगत को व्यवहार में आने के योग्य समझता है। अर्थात जिस समय भक्त प्रभु चिंतन के में हृदय सत होकर मगन हो जाता है, तब उसके लिए समस्त जगत एक रूप चिंतित प्रतीत होता है और यह सब कुछ व्यर्थ सा प्रतीत होने लगता है। प्रभु चिंतन में वह इतना लवलीन हो जाता है कि उनकी ओर ध्यान ही नहीं जाता, केवल नंद मगन ही उसके सामने होता है। श्वेता श्वेत उपनिषद में तो यही पुकारा गया है, यदा तम ते तत्ववेदतु ब्रह्म तत्व दीपो मेहे युक्ते परशेत अजम ध्रुवम सर्व तत्वेर विशुद्धम ज्ञातवा देवम मुच्यते सर्व पाशे। 12-15। जब वह युक्त होकर आत्मवत दीपक से उस परम तत्व को देख लेता है तो जलमा अटल और सारे तत्वों से शुद्ध निखरा हुआ है। तब वह उस देव को जानकर सारी फांसों में छूट जाता है। बतौता है ऐसा प्रभु भक्त तो स्वर्त प्रकार उठता है, तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या धर्मम तमेव सर्वम मम देव देव। पांडव गीता श्लोक नंबर 28। हे प्रभु, आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे बंधु बांधव हो, आप ही मेरी विद्या हो, आप ही मेरी संपत्ति हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। लेकिन ये स्मरण रखना चाहिए कि जितनी शीघ्रता से ये बातें कही जाती हैं उतनी शीघ्रता से होती नहीं, इसमें बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से इस पर आचरण करना चाहिए। आप प्रश्न उठता है सच्चा प्रभु भक्त कौन है। मैं श्रोतागण से निवेदन करूंगा कि सच्चे भक्त कौन होता है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वस्तुतः सच्चा प्रभु भक्त वह होता है जो मन वचन कर्म से एक हो तथा प्रभु और मौत से डरे और उन्हें याद रखे। जैसे नारायण स्वामी लिखते हैं, दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, पारे एक मौत को दूजे श्री भगवान। वास्तव में सच्चा प्रभु भक्त वे है जो प्रभु का धन्यवाद करता है, जो प्रभु से मांग नहीं करता। जो प्रभु से मांग करता भिखारी होता है। मैं तो यहाँ कर कहता हूँ प्रार्थना तब शुरू होती है जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसे जी.बी. शाह लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट प्रे बट बेग। अधिकतर लोग प्रभु से प्रार्थना नहीं करते परंतु वो मांग करते हैं। सच्चा प्रभु के सदा संतुष्ट और शांत रहता है। वह मानता है कि प्रभु सदा उसके साथ हैं। इसके लिए एकांत में ही एकांत में भी पाप नहीं करता। जैसे उर्दू शायर मोमिन का एक शेर देखिए, तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता, तुम हमारे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। हम देखते ऐसे प्रभु बिरले होते हैं और अधिकतर प्रभु भक्त दिखावे के होते हैं। मौत के पहले प्रभु सावधान करने के लिए मुख्यतः 5 संदेश है। मैं संसार के सारे श्रोतागण को ये बताना चाहता हूँ, 5 संदेश आदमी को आ जाते हैं, वो उसे ध्यानपूर्वक सुनने चाहिए। जैसे पहला संदेश, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हम काले कर लेते हैं। दूसरा संदेश, हमारे दांत टूट जाते हैं, हम बनावटी से दांत लगा लेते हैं। तीसरा संदेश, आँखों की नज़र कम हो जाती है, हम ऐनक लगा देते हैं। चौथा संदेश, हमें कानों से सुन कम सुनता है, हम उसके लिए कानों की मशीन लगा देते हैं। 5वां से हमारी याददाश्त कम हो जाती है और हम मैदा बटी का सेवन करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार जो हमारी आयु व्यतीत होती है, शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। अतः हमें सदा प्रभु शरण में रहते हुए
उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए और अधिक से अधिक निष्काम और परोपकारी कार्य करने चाहिए, तभी सच्चे अर्थों में प्रभु भक्त कहलाने के अधिकारी होंगे। अतः प्रभु का सदा धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आप नंगे आए थे, अब वह आपको बस्तर पहना रहा है। आप भूखे आए थे, अब वह आपको भोजन खिला रहा है। वस्तुतः जात पात के प्रभु जात पात के वस्तुतः जात पात के नहीं, वस्तुतः प्रभु जात पात के नहीं अपितु प्रेम के भूखे हैं। जैसे प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु पूछे प्रेम की बात। इसी प्रकार पलटू साहब लिखते हैं, साहब के दरबार में केवल भक्त प्यार, केवल भक्त प्यार, साहब भक्ति में राजी। वस्तुतः प्रभु के सच्चे भक्त को सृष्टि के कर कर में प्रभु की अद्भुत अद्वितीय कारीगरी दिखाई देती है। जैसे नत्था से निर्दोष अपनी भक्ति नामक कविता में लिखते हैं, जर्रे जर्रे में जाकी भगवान भी किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। इसी प्रकार सच्चे प्रभु को सर्वत्र ही प्रभु की दिव्य कारागरी अनुभूति होती है। जैसे एक उर्दू शायर ने लिखा है, प्रभु कोई व्यक्ति नहीं है वो मिले ना ही वो मिलेगा, ये तो अनुभूति का विषय है। इन पंक्तियों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या बताऊं मुझे क्या क्या नज़र आता है, क्या बताऊं मुझे क्या क्या नज़र आता है। जल्ले जल्ले में तेरा जलवा नज़र आता है, जल्ले जल्ले में तेरा जलवा नज़र आता है। खिली जो कलियाँ आया तेरा मुस्कराना, खिली जो कलियाँ आया तेरा मुस्कराना। गुलों में मुझको तेरा हंसना नज़र आता है, गुलों में मुझको तेरा हंसना नज़र आता है। उषा की सुर्खी में सुर्खी तेरे रुखसारों की, उषा की सुर्खी में सुर्खी तेरे रुखसारों की। हर अदा में तू मुझे ठाता नजर आता है, हर अदा में तू मुझे ठाता नजर आता है। हम अब प्रश्न उठता है, प्रभु भक्ति में बाधाएं क्या हैं। नंबर 1, अभिमान। अभिमान प्रभु भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि जहाँ अभिमान होता है वहाँ भगवान नहीं होते, जहाँ गुरूर होता है वहाँ हजूर नहीं होते, जहाँ तकरार होता है वहाँ करतार नहीं होते, जहाँ अहंकार होता है वहाँ ओमकार नहीं होते, जहाँ मैं होती है वहाँ तू नहीं होती। फिर आप अभिमान किस बात का करते हो, क्योंकि धन में आप कुबेर नहीं हो, सौंदर्य में आप कामदेव नहीं हो, विद्वता में आप बृहस्पति नहीं हो, ऐश्वर्य में आप इंद्र नहीं हो, शिक्षा में आप गणेश नहीं हो। अतः प्रभु भक्तों को अभिमान का सर्वथा त्याग करना चाहिए। वंश, शरीर, बल, सौंदर्य एवं यौवन, सत्ता, स्वजन, प्रतिष्ठा, धन, ज्ञान आदि का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें नाशवान, क्षणभंगुर और परिवर्तनशील हैं। जैसे कबीर जी लिखते हैं, जब मैं था अब हरि नहीं, अब हरि मैं है नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाई। एक ही चीज़ रहेगी, या अभिमान रहेगा या प्रभु रहेंगे। हाँ, क्योंकि अभिमान प्रभु प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है। नंबर 2, मान। सच्चे भक्त को लोक इच्छा का प्रत्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह भी तो प्रभु भक्ति में बाधा है। वस्तुतः सच्चे भक्त का जीवन निर्द्वंद्वता से पूर्ण होता है। विभिन्न द्वंद्व, हानि, लाभ, जीवन मरण, यश व्यस से दूर रहता है। ऐसे प्रभु भक्त सच्चे संसार में बिरले ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए संसारी सुख वैभव तुच्छ एवं त्याज्य होता है। जैसे महात्मा कबीर लिखते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्बल तजना ये। नेक्स्ट है नंबर 2 है आध्यात्मिक तुष्टि। इसमें अदोलिक 4 तुष्टियाँ हैं। भगवत तुष्टि नंबर 1, भगवत तुष्टि। इसमें भक्त का मन तो भक्ति में नहीं होता और वह कहता है कि यदि प्रभु की कृपा होगी तभी भक्ति होगी। ऐसा भक्त मोह माया में ही रहकर अपना समय नष्ट करता है। नंबर 2 शरणागत तुष्टि, शाब्दिक शरणागति। इसमें भक्त मन से भक्ति न करके संसार के दिखावे के लिए प्रभु भक्ति करता है। वस्तुतः व्यक्ति ऐसे भी होते हैं
इस कारण उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं होता। परंतु सच्चा प्रभु वही होता जो मन और लगन से प्रभु भक्ति करे, न झूठ दिखावे के लिए। एक अनन्य भक्ति की सच्ची घटना है, इस सुनाता हूँ। प्रभु भक्ति पाने की अभिलाषा लेकर और लोक सेवा से उन्नत उसने सब कुछ त्याग रखा था। दुखी व्यक्तियों का मुख का मार्ग बताने से वह निरंतर स्थान स्थान पर घूमता और भ्रम करता रहता था। जिधर जाता जनता उसका मान करती, सिर पर उठा लेती, परंतु उस मान पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, कभी कभी उसे ये कहते सुना गया कि तुम्हारे इस मान पर राख की एक मुट्ठी। तब क्या हुआ, ऐसी आंदोलन आरंभ हुआ जिसके संबंध में उसने कह दिया कि इसे स्थगित कर देना चाहिए, देना उचित है। तब उसे कुछ लोगों की ओर से गालियां पड़ने लगी, स्वार्थी लोग लांछन भी लगाने लगे, परंतु उसे पूर्ववत लोगों ने हंसता पाया। वह प्रभु प्रेम में उसी प्रकार उन्मत्त था। लोगों ने कहा, इतना अपमान तुम्हारा हो रहा है, तुम फिर भी प्रभु भक्ति की बातें करते हो। उसने कहा, तुम्हारे इस अपमान पर राख की दूसरी मुट्ठी, यह तो मेरी परीक्षा है। मैं मान अपमान में नारायण का विश्वासी रह सकता हूँ या नहीं। नंबर 3, काल तुष्टि। व्यक्ति प्रभु भक्ति में काल पर भी दोष लगाता है कि आज का समय खराब चल रहा है या मेरे पास ऐसा करने का समय नहीं है। परंतु जैसे हम सारी कामों के लिए समय निकालते हैं, उसी प्रकार काल पर दोष ना लगाकर उस समय प्रभु भक्ति के लिए भी अवश्य निकालना चाहिए। बस समय किसी के पास नहीं होता, अपितु यह तो निकालना पड़ता है। नंबर 4, भाग्य तुष्टि। कई व्यक्ति सारी याद अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, परंतु ऐसा ना करके हमें आशावादी बनकर प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जो कुछ परमात्मा ने दिया है उस पर संतोष रखना चाहिए। भक्त तो ऐसा होना चाहिए जो प्रभु ने किया करते हैं और करेंगे, वह उसके लिए कल्याणकारी होगा, तभी वह सच्चा भक्त कहलाएगा। अंत इतना ही कहना काफ़ी है। प्रभु भक्ति की पहली शर्त है प्रभु प्रेमी में सच्ची श्रद्धा, विश्वास और सच्ची लगन होनी चाहिए। परंतु वस्तुतः प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो प्रभु के प्रति पूर्णतः समर्पण है। सच्चा प्रभु भक्त बनने के लिए कर्म, ज्ञान और एवं भक्ति के सुंदर समन्वय का होना आवश्यक है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के प्रेरक और पूरक है। ऐसा कोई बिरला ही व्यक्ति होता है जिसमें शक्ति, भक्ति और तृप्ति और मस्ती आ जाएगी। जैसे पंडित प्रकाश कविरत्न ने लिखा है, मैं श्रोतोगण से निवेदन करता हूँ कि इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में उतारने की कोशिश किए जाएगा। आपका जीवन कायाकल्प हो जाएगा और आप प्रभु के सच्चे भक्त बन जाओगे। कोई पूछता है तनख्वाह कितनी है, कोई पूछता है तनख्वाह कितनी है, कोई पूछता है बैंकों में रुपया कितना जमाया है, कोई पूछता है बैंकों में रुपया कितना जमाया हो, कोई पूछता है लाला शादी में तुम्हारी, कोई पूछता है लाला शादी में तुम्हारी ससुराल से कितना नगद माल आया है, कोई पूछता है लाला शादी में तुम्हारी ससुराल से कितना नगद माल आया है, कोई पूछता है बड़े साहब के बंगले पे, कोई पूछता है बड़े साहब पे बंगले पे डाली बेच क्या खिताब क्या नाम पाया है, कोई पूछता है डाली बेच क्या नाम पाया है। सब कुछ पूछते हैं प्रकाश ये ना पूछे कोई, सब कुछ पूछते हैं प्रकाश ये ना पूछे कोई। धर्म धन प्रभु प्रेम कितना कमाया है, धर्म धन प्रभु प्रेम कितना कमाया है। केवल भक्ति से ही भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। केवल भक्ति से ही भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति होगी।
होगी। भक्ति के अतिरिक्त और किसी भी साधन से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति कभी नहीं मर सकती, क्योंकि वह अमर है। कर्म स्वर्ग तक देकर स्वयं मर जाता है, ज्ञान आत्मज्ञान कराकर स्वयं मर जाता है। भक्ति करने का अधिकार सबको है, चाहे कोई कितना भी पापी क्यों न हो। जैसे पद्म पुराण में लिखा है, भक्ति के सब अधिकारी हैं। अतः मुझे लिखना पड़ा, चिंता से मिले बीमारी और चिंतन से मिले बिहारी। चिंता से मिले बीमारी और चिंतन से मिले बिहारी। इसके पश्चात आपके जीवन में आ जाए नाम प्रभु खुमारी। इसके पश्चात आपके जीवन में आ जाए प्रभु खुमारी। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि जो प्रभु भक्ति का जो सार है वो निम्नलिखित कविता में प्रस्तुत किया गया है। जरा इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में उतारिएगा। प्रभु चाह में चाह मिलाने को प्रभु भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को प्रभु भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को प्रभु भक्ति कहते हैं। आँखों में झरते आंसू हों और अधरों पर मुस्कान हो, आँखों में झरते आंसू हो, आँखों पर मुस्कान हो, पर एक पल जीने को प्रभु भक्ति कहते हैं। एक पल जीने को प्रभु भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को प्रभु भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को प्रभु भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में, दुख भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों में, दुख भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को प्रभु भक्ति कहते हैं। विश्वास का दीप जलाने को प्रभु कहते हैं। बस प्रभु की चाह में चाह मिलाने को प्रभु भक्ति कहते हैं। बस प्रभु की चाह मिलाने को प्रभु भक्ति कहते हैं। ओम शांति।